हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिविल ज्ञान और सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस समय जो तैयारी चल रही है हम लोगों की, वो कैसी तैयारी होनी चाहिए और हमको क्या करना चाहिए। और लास्ट बार मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ कि हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ये आपका जो टेक्निकल है, आप इसमें अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और हमको कैसे करनी चाहिए। और लास्ट बार मैं सारे सिलेबस को बताने वाला हूँ और कैसे 2016 में आपका पेपर आया था उसके रिलेटेड में। ये मेरी लास्ट वीडियो सिलेबस के ऊपर है। बाकी अब जो फर्दर वीडियोज़ आएंगी वो आपके मॉक टेस्ट पे होंगी या और भी रिलेटेड के सब्जेक्ट की वीडियोज़ होगी। मैं लास्ट बार, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि एक बार आप इंग्लिश का बता दीजिए कैसे क्या पढ़ना है, इसमें हिंदी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में कैसे क्या पढ़ना है। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अलग अलग थी, लेकिन ये फुल वीडियो आपकी रहने वाली है। इसमें आपके एक ही वीडियोज़ में सारी चीज़ें रहेंगी कि टेक्निकल में कैसे क्या पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में आपको कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे हमको इस समय करना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं। ये बहुत से लोग को डाउट आ रहा था, तो लास्ट वीडियो मेरी है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। अगर सब कुछ सही रहता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर में बहुत सी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, तो आप फर्दर उन सब चीज़ों पे अपना टाइम ना लगाइए। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि 30 जनवरी हमारा टारगेट है, हमको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आप सबको पता है कि 30 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपके जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, लास्ट बार डिस्कस कर रहा हूँ। 1000 आपका पेपर का रहने वाला है। अगर गाइज हम बात करें तो इसमें से आपका 600 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला है और आपका जो है गाइज 400 नंबर का आपका नॉन टेक रहने वाला है। तो अब हमको इस समय, अब ये हमारे पास डाउट आ रहा था कि हम सर इस पे भाई किस पे मतलब 600 नंबर ज़्यादा काम करें, किस पे काम करें। और इसमें हमने हिंदी पे ज़्यादा काम करना चाहिए, इंग्लिश में ज़्यादा काम करना चाहिए, कि कंप्यूटर हमको करना चाहिए, कि जीके जैसे हमको करना है, कि हमको रीजनिंग पे काम करना है। तो बहुत सी चीज़ों में बहुत सी डाउट थी। अब 600 नंबर आपका जो टेक्निकल है, ये दिक्कत आ रही है कि भाई हम सर्वे है, तो सर्वे में हमने देखा कि 35 क्वेश्चन आए थे। तो वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि जैसे कि सर्वेइंग में आपका होता है कि प्लेन टेबल सर्वे। तो अब प्लेन टेबल सर्वे में उसके जो रेडिएशन मेथड है या रिसेक्शन मेथड है, तो अब बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि सर हम वो डिप्लोमा की बुक पढ़ें, उसके सारे उसको नोट करें। तो सारी चीज़ों को हम बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है इस समय। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो पेपर है जो 600 मार्क्स का आपका है, ठीक है। अब इस 600 मार्क्स में आपका जो आपका रहने वाला है, इसमें से आपको 150 क्वेश्चन आने वाला है। आप अपनी तैयारी जो जिस तरह कर रहे हैं आप उसी तैयारी करते रहिए। आप हमारे वीडियोस को देख करके अपना टारगेट नहीं बदलना है, बस मतलब एक आपको थोड़ा मैं गाइड करने वाला हूँ कि मतलब कैसे क्या है। जैसे कि आपका 600 नंबर का है, तो इस 600 नंबर में आपका गाइड बिल्डिंग मटेरियल आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स है, फिर आपका सर्वेइंग है, फिर आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। फिर आपका है हाईवे हाईवे आपका रहने वाला है, ठीक है। आपका जो है रेलवे रहने वाला है, हाईवे और रेलवे रहने वाला है। अगर बात करें तो इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। अगर बात करें तो आरसीसी आपका टॉपिक है। अगर आप बात करें आपका स्टील डिज़ाइन आपका टॉपिक है। और आपका बात करें तो एस्टिमेटिंग और कास्टिंग, ये आपके जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं। ये आपके मतलब इतना सिलेबस में दिया है, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, और शायद उसके अंदर सोम भी है। हाँ, थोड़ा बहुत सोम का टॉपिक है। सोम में ये लिखा है डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, ये पढ़ना है आपको, डिफ्लेक्शन। और आपको जो है सोम में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट एंड इंटरमीडिएट, थोड़ा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, इंडिटरमिनेट वाला आपको ये आपको पढ़ना है। तो हम आपको बात करने वाले हैं किससे कि बिल्डिंग मटेरियल है। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको क्या पढ़ना है, आप ब्रिक पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्रिक पढ़ लिए, सीमेंट पढ़ लिए, ठीक है, टिम्बर पढ़ लिए। जो मेन मेन है, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, पेंट हो गया एंड वार्निश हो गया। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। अब दिक्कत क्या आती है कि मतलब सब लोग ये मतलब ये डाउट है कि ये से इन चीज़ को अगर पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़ें, मतलब अब कहाँ से पढ़ें। मतलब अब लास्ट टाइम में आपके पास जो टाइम है, आप किसी से बात करते हैं, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि मतलब हम कहाँ से पढ़ें चीज़ें। देखो, आपके पास जो आपका सेल्फ नोट है, आपने कहीं कोचिंग की होगी, आपने कोचिंग से ही पढ़ के अपने कोचिंग अपने कंटेंट, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमने ब्रिक जो वहाँ से पढ़ रखा है वही हमारा सही है, सीमेंट हमने पढ़ रखा है वही सही होना चाहिए, टिम्बर हमने वहाँ से पढ़ रखा है। तो जो चीज़ें आप वहाँ से पढ़ रखे हैं आप उसको लास्ट टाइम बस आपको रिवाइज कर लेना है गाइज।
उस पे अपने ही कंटेंट में काम करना। ये नहीं कोई बताया कि फर्दर बुक को फॉलो कर लीजिए, ये लास्ट ही बहुत टाइम होता है, ये ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है कि इसमें हम लोग जो है अपने ट्रैक को चेंज कर देते हैं। क्या होता है, कोई बताया बस उसको फॉलो करने लगते हैं। आपका अपना खुद का एक टारगेट होना चाहिए। मैंने अपने जो वीडियो बनाई थी 30 डेज, उसमें प्लान बनाया था। अगर आप उसको प्लान को देखे होंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये आज अगर हम बात करें तो आज आपकी 7 तारीख है। अगर आप बचे हुए दिन देखो 3 और 10 और बाकी 9, 10, 9, 19, 22, मतलब 20-22 दिन आपका बचा हुआ है। तो इन 20-22 दिनों में आपको बस कहीं किसी का नहीं देखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सबको एक बार रिवाइज तो जरूर करके जाना है। जैसे अब ब्रिक है, सीमेंट है, ये सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना, अपने सेल्फ नोट से रिवाइज कर लीजिए। या आपने कोई हैंडबुक अगर आपने पढ़ी होगी, कभी आपने पढ़ी है, जैसे मान लो मार्केट में है सिविल की गोली की हैंडबुक है, और एक GKP वाली हैंडबुक है, और आपकी जो है गाइज मेडजिक हैंडबुक। अगर आपने कभी भी इन मेडजिक और आपने कभी भी इस पे काम किया हो तो आप इस बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। और रही बात जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होती है कि यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कहीं बुक से प्रैक्टिस करें, कहाँ से पेपर आ जाएगा। देखिए, अगर जो भी बंदा होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा, ऐसे ही पढ़ रहा होगा, ये तो इस चीज़ को पढ़ रहा होगा, सेल्फ नोट पढ़ रहा होगा, हैंडबुक पढ़ रहा होगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहा होगा तो कहाँ से करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। या तो उसने कभी अपने क्या कहते हैं कि जो RS खुरमी वाली बुक है उसको लगाया होगा, या तो अगर उसने कभी गुप्तन गुप्ता लगाया होगा, या तो कभी मतलब जो भी बुक मार्केट में है तो इन्हीं इन्हीं को रिवाइज कर रहा होगा, या तो यूथ बुक को पढ़ा होगा। तो आप लोग भी यही चीज़ को काम करना है। आप लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं फालतू मतलब परेशान होना है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप भी करना है। मतलब जो सब्जेक्ट को उठाइए, पहले उसका अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके सेल्फ नोट्स को पढ़ लीजिए, मतलब सेल्फ नोट अपना जो कहीं से कोचिंग से पढ़ के बना उसको पढ़ लीजिए, फिर हैंडबुक अगर आप पढ़ रखे तो उस पर भी काम कर लीजिए एक बार। और बाकी जहाँ से, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको लगा लीजिए एक बार। तो मतलब क्वेश्चन लगाने से थोड़ा बोरा आपको हर सब्जेक्ट का मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो आप ऐसे ही सब सब्जेक्ट पे आपको काम करना है, आपको परेशान नहीं होना है कि लाओ ये बुक भी कर लें वो भी कर लें, कुछ नहीं। सबसे पहले अपने पास के हैंडबुक को रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम पे बस 20-22 दिन आप रिवाइज ही करना है, ताकि ये ना हो कि पता लगे हमारे जो नोट्स में था अगर हम ये रिवाइज करके जाते यही आ जाता तो हमारा काम बन जाता। तो ये ऐसा ना सोचना पड़े। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए हम थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि मतलब इस टाइम पे करना क्या है। जितने आपके सब्जेक्ट हैं उसको रिवाइज करना है, सेल्फ नोट्स को रिवाइज करना है, अगर हैंडबुक पढ़ के हैंडबुक को रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेना है बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नए नए क्वेश्चन से अगर है तो किसी यूट्यूब को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी जहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस होती हो तो वहाँ पे नए नए क्वेश्चन जो इस समय एग्जाम में हो रहे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका टेक्स्ट बुक अगर पास है तो आप टेक्स्ट बुक पास पे भी अच्छा खासा देखेंगे कि टेक्स्ट बुक पास के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आप वहाँ टेक्स्ट बुक से भी उसमें UP TSS जी 2016 वाला का 18 वाला एग्ज़ाम का उसको कर लीजिए, आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो 1-2 घंटा अपना नया क्वेश्चन वहाँ से लगा सकते हैं, बाकी पुराने क्वेश्चन में रिवाइज करना है, रिवाइज कर लीजिए। तो ये मुझे यही बताना था कि बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा था कि मतलब जो है कॉल मैसेज आ रहा था कि मतलब कि किस सब्जेक्ट मतलब कैसे क्या पढ़ना चाहिए इस समय, आप क्या पढ़ रहे हैं, या कैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, क्या आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, मतलब वही जो अपने पास कंटेंट है, किसी दूसरे के बताने पे अपने टारगेट को नहीं बदल देना है कि हाँ हम जो है अब ऐसे तैयारी कर लें, पता लगे जो भी है वो भी ना कर पाए। तो ये कुछ हमारी बातें थी कि टेक्निकल में कैसे काम करना है आपको, बढ़ने ये सब हो गया। अब 600 नंबर पे ऐसे आपको सारा चीज़ें कर लेना है। और हाँ ये भी है एक जो सिलेबस इसका है, जैसे कि इसका जो सिलेबस में दिया है कि जैसे मान लो सॉइल है, तो सॉइल अगर मान लो जो दिया हुआ है तो सॉइल में जैसे कि ओरिजिन ऑफ, इसका जो उसमें दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ सॉइल दिया है कि ओरिजिन ऑफ सॉइल से चैप्टर है। उसके बाद जो है फेज, ओरिजिन ऑफ सॉइल में फेज डायग्राम है, वाइड उसका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में है। फिर उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन है। तो इसके जो चैप्टर वाइज जैसे सिलेबस दिया उस सिलेबस वाइज भी आप एक बार जरूर देख के जाइएगा कि हाँ कोई भी टॉपिक छूटता नहीं रहा है हमारा, उसको भी एक बार आपको जरूर देख के जाना है गाइज, ताकि मतलब जो भी उसने सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, वो टॉपिक हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और सर्वेइंग के अंदर आप देखेंगे तो सर्वेइंग में एक जो उसका सिलेबस है, सर्वेइंग आप जो देखेंगे उसमें जैसे कि प्लेन टेबल दे रखा है, प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल सर्वे है। उसके बाद आपका जो थियोडोलाइट है। तो अगर आपके पास, आप पहले सबसे पहले अपने जो है जो नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रिज्मेटिक
कंपास वगैरह का था, जैसे कि मतलब प्रिज्मेटिक कंपास है, तो उसकी जो कुछ मतलब उसमें के अंतर्गत जो हम लोग टेबल्स वगैरह करते थे, या प्रिंटेबल सल्बम में रेडिएशन है, रिसेक्शन है, इसके एक बार आप फॉलो करके मतलब उसकी उसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उसको एक बार देख सकते हैं, या नहीं कि देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना पहले अपने सब उसको फॉलो पढ़िए। और देखे होंगे आप क्वेश्चन में कि जो सर्वेइंग था, सर्वेइंग में कुछ सर्वे कैसे दे रखा था, एक इंटरसेक्शन जो मेथड था उसका ऐसे दे रखा था बना करके फिगर, तो आप उस फिगर को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हाँ कैसे क्या करना है। और बाकी अगर बीएमसी में बात करें तो बीएमसी में देखेंगे आप, बीएमसी में 3 से 4 क्वेश्चन दिया था, तो अगर बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो एक बार इस बार रैकिंग का क्वेश्चन दिया था, और कोई एक स्लैब दी हुई थी ऐसे करके, तो उसका बताना था कौन सी स्लैब है। और उसके बाद अगर आप इस बार अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप मतलब जो है अपनी प्रिपरेशन को इस तरह वहाँ से कर सकते हैं कि बीएमसी में अगर आप वो देखिए कुछ स्ट्रेचर होगा और फ्लेमिश वाल हो गया, फ्लेमिश हो गई, आप इन सब के फिगर आप देख सकते हैं। और उसके बाद बीएमसी में और भी जो अगर है तो कुछ फिगर्स वगैरह पर, जैसे कि डॉर्मर विंडो होती है, ये सब किस तरह की होती है, तो इस पर अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं बीएमसी में, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस बार भी उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए बीएमसी में, बीएमसी से क्वेश्चन आया हुआ था। और बाकी अपनी तैयारी आप जैसे कर रहे हैं आप बेहतर कर रहे हैं। अपने आप को अगर आपको देखना है कि हमारी तैयारी है कि नहीं है, तो आप टेस्ट से अपना जान लीजिए कि हम किस किस पे कर रहे हैं। और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो एग्ज़ाम को देख के ही बनाए जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम ऐसे आया था, तो अगर टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि हमारे नंबर तो कम आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब हमारा नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है कि भाई नंबर कम आ रहा था, आपको उस पर देखना है कि हमारा कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हमने उन चीज़ों जो क्वेश्चन पूछा गया क्या हमको तैयार था, क्या वो चीज़ हमारी हैंड बुक में है या नहीं है, हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, ये सब देखना है। परेशान होके नहीं बताना है कि हाँ एकदम से कि अब क्या होगा, हमारा नंबर नहीं आ रहा टेस्ट बुक में, ये सब चीज़ें होती हैं, सभी के साथ होती हैं। तो ये थोड़ा भी बात थी कि टेक्निकल में कैसे काम करना है। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में आपका जो हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उस पर कैसे काम करना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हिंदी पे अच्छा सा हमने एनालाइज किया था, उसमें देखा था पेपर में पूरा कि हिंदी में अगर आप जैसे कि विलोम शब्द आप पढ़ लेते हैं, पर्याय वाची है आप पढ़ लेते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। और जो है गद्यांश का तो एक क्वेश्चन तो गद्यांश का आएगा ही, गद्यांश में आपको करना ही करना है। विलोम पे पर्यायवाची, मुहावरे, उच्चारण स्थान और वर्णमाला आप एक बार देख लीजिएगा, वर्णमाला। ठीक है, और कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है, उपसर्ग है, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, तद्भव तत्सम है। तो मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि मतलब हिंदी में अगर आप इस सब चीज़ों पर काम कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान में 4 ही कुछ 5 चीज़ें हैं, आप इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया भी था कि जो का है वो कहाँ से बोला जाता है, का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, आप वो है, तो आप उसको अगर एक बार देख लीजिए तो आप वहाँ से 2 नंबर आप बना सकते हैं, मतलब आपसे हो सकता है। तो हिंदी में आपका ऐसे ऐसे काम कर लेना है। और हिंदी में आप सबसे पहले जो है हिंदी में अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको तब भी नहीं आता है कि यार हम हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है टेस्ट दे के देख लीजिए कि हाँ हिंदी हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या सही है कैसे नहीं। आप उस पर इस समय 20-22 दिन में आप उस पर काम कर लीजिए। और रही बात जो विलोम बात है, पर्यायवाची है, आपके जो आप जिस बुक से पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई बुक आपकी होगी, प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, तो आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो है डेली 10-10 क्वेश्चन आप देखिए, करते रहिए अगर जो है अपने तरफ से। और बाकी जो होगा देखा जाएगा एग्ज़ाम में। आप कुछ कह रहे हैं कि कुछ एलिमिनेशन भी हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं करके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो हिंदी में आप जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपना सिलेबस से मतलब जो है पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपने अंदर को कॉन्फिडेंस रखिए। इस समय पे आप ज़्यादा फालतू ऐसे उन लोगों से बात करिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, ये नहीं कि
आपको नेगेटिव की तरफ घेर दे, यार हिंदी आप ये नहीं कर रहे तो आपका नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हिंदी में आपको ऐसे काम करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो हम मुझसे जो हो पाएगा हम आपको सलाह दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो है कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सब बात की, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। लास्ट बार मैं सिलेबस बात कर रहा हूँ, बाकी अब जो भी होगा मुझे क्या करना है, और मैं क्वेश्चन ही बना, मतलब जो है आगे फर्दर जो वीडियो आएगी और सिलेबस पे अब नहीं आने वाली है। तो कंप्यूटर में जैसे कि आपने देखा, हमने बताया था कि नेटवर्किंग से क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पिछली बार, मतलब 16 वाले नेटवर्किंग आप पढ़ लीजिए। तो मैंने हिसाब से एक नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ लीजिए, जिसके अंदर आपका ईमेल भी आ जाता है, इंटरनेट भी आ जाता है, एक OSI लेयर करके आता है सिस्टम, वो भी आपका आ जाता है। ये आपका नेटवर्किंग का टॉपिक है, आप थ्योरी इसको पढ़ लीजिए नेटवर्किंग का, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। और MS ऑफिस में बचे हुए 20 दिन में MS ऑफिस वगैरह आप नहीं काम किया तो MS ऑफिस आपको पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन आया था। और कंप्यूटर की बेसिक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास लोशन की बुक है तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जो है कि थ्योरी एक बार पढ़ सकते हैं कंप्यूटर बेसिक। अगर आप बुक है तो कोई बात ही नहीं, बेहतर है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, आप नेटवर्किंग पढ़ लीजिए, कंप्यूटर बेसिक पढ़ लीजिए, MS ऑफिस पढ़ लीजिए। इतना तो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। और आप जो डेली, अगर जो है डेली आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपकी जो है कंप्यूटर बूस्ट हो जाएगी। तो इतना ही पढ़ लेना, ज़्यादा ये नहीं पढ़ना कि सब कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो आप उतना ही पढ़ लीजिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। इससे देखा गया कि पेपर अच्छा आया हुआ था, मतलब जो है 16 वाले पेपर से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो आपका ये कंप्यूटर की बात हो गई, हिंदी बात हो गई। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। आपने रीजनिंग में देखा होगा, रीजनिंग का टफ क्यों लगा, क्योंकि हम लोग भैया SSC JEE वाले रीजनिंग पढ़ते हैं। SSC JEE में भर भर के आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है, सीरीज का क्वेश्चन आता है, और ऐसे व्हाट आर इमेज ब्लड रिलेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका इजीली 50 में आपके 40 नंबर बन जाते हैं। लेकिन भाई UP SSC JEE आपका जो पेपर हुआ, UP SSC JEE के अंदर आपका जो पेपर हुआ, इसके अंदर रीजनिंग का तो एकदम पैटर्न ही चेंज था। UP SSC JEE का जो पेपर हुआ, इसमें रीजनिंग का बिल्कुल पैटर्न चेंज था। इसमें क्या क्या इसने ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन पूरा रख दिया, जो हम तैयारी इसको नहीं करते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन रख दिया उसने, जो हम नहीं पढ़ते हैं अपने एग्जाम, अपने तैयारी के लिए, जो हम नहीं पढ़ते, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो गाइज अब हमको करना क्या है कि परेशान नहीं होना है। हमको क्या करना है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट के क्वेश्चन के ऊपर हमको प्रैक्टिस कर लेना है, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको कर लेनी है, और हर तरह से हमको तैयार होकर जाना है। ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट तो इन्हीं सबको पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है, आप इसको कर देंगे, सीरीज के क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे। तो आपको जो चीज़ें आप अभी तक नहीं की हैं, आप बचे हुए दिन में आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप जो है मिक्स प्रैक्टिस लगाते रहिए, कि देखिए हमको कितना परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। बाकी आपको ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट और डाटा सफिशिएंसी, जो टॉपिक मतलब ऐसे हैं कि जो अपने नहीं पढ़ते हम लोग SSC JEE के लिए, तो उन टॉपिक को इसमें हमको अच्छे से काम कर लेना है। अभी बहुत 20-22 दिन टाइम है, आप इस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। एक बार मैं टॉपिक के सारे नाम लिख देता हूँ। रीजनिंग में जैसे कि आप पहला टॉपिक देखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन भर भर के था, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप कर लीजिए। हो सकता है बाय द वे फिर से दूसरा पेपर आए, तो आपको अगर नहीं आता है तब भी 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही, अगर आया तो हो सकता है और भी आ जाए। तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी हो गई, और स्टेटमेंट क्लोजन। तो ये सब चीज़ों पे आपको काम कर लेना है गाइज, इन सब चीज़ों पे आपको ज़रूर काम करके जाना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हमको ये टफ लगता है। बाकी रीजनिंग अगर देखें तो इस हिसाब से तो ज़्यादा टफ नहीं होती। फिर उसके बाद जो है अब बात कर लेते हैं आर्डर रैंकिंग, क्योंकि जिन क्वेश्चनों पे हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है वही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हमको लगता है कि एग्जाम में पेपर टफ है। अगर वही क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस होती है तो हमको वो टफ नहीं लगता। ये बात ही रियलिटी है, बाकी सब बनावटी बातें हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं रहता उन बातों का, तथ्य का। तो हमने हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, और ये स्टेटमेंट क्लोजन और आर्डर रैंकिंग, इन टॉपिक को आप, जिन टॉपिक को हम छोड़ के जाते हैं, और एक टॉपिक और पजल, तो रीजनिंग में आप इस पे काम कर सकते हैं, और मिक्स प्रैक्टिस करिए, और रीजनिंग की ये सब थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर, हिंदी। और हम बात कर लेते हैं थोड़ा GK GS पे, कि आपको GK GS कैसे काम करना है। GK GS पे काम करना भैया, GK GS पे आप देखे होंगे जनवरी से लेकर के आपका करंट अफेयर था। तो आप जो है जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक इतना आपको करंट अफेयर तो पढ़ के जाना ही जाना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है भैया,
5 से 6 महीने का करंट अफेयर अभी आपने देखा है 1 दिसंबर को आपको चला था, 1 जनवरी को, तो आप वहाँ से मतलब पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ से कह रहा हूँ, उत्कर्ष क्लास पे जो है वीडियो आई थी, वो आप वहाँ से एक बार करंट अफेयर पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियोस नहीं पढ़ने का मन है तो एडुटेरिया या और भी हैं जो 1 ईयर की अपना एक पत्रिका निकालती है, तो आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा करंट अफेयर का। अगर आप नहीं वीडियोस देखना चाहते, ये हो गया आपका करंट अफेयर, 1 साल का करके जाना है। अब उन करंट अफेयर में भी आप किस पे ज़्यादा जोर देना, जैसे कि DRDO है, इसरो है, और जो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीज़ें हुई हैं आप उनको देखें। क्योंकि देखा होगा आपने प्रलय, आकाश एक्सरसाइज, आकाश मिसाइल, और हाँ एक्सरसाइज देख लेना। इस बार तो नहीं हो सकता एक्सरसाइज पूछे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था क्वाड कंट्री का, जो ऑस्ट्रेलिया 4 देशों में लेकर के हुआ था, ठीक है। तो इन देशों जो क्वाड कंट्री होती हैं 4 देश हैं, और इनके बीच में मलाबार एक्सरसाइज भी होती है। तो ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा काम करके जाना है। मतलब अगर काम करना तो इस पर काम करके जाना है। और बची बात जो GK GS की है, भैया GK GS इतना बड़ा है कि आप पॉलिटी के लिए अलग नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री के लिए अलग नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स के लिए आप अलग नहीं पढ़ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को अलग लेकर नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास पहले से आप पढ़ रखे हैं तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। बाकी अगर सोल्यूशन आप पढ़ रखे हैं तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी आप बचे हुए दिन में आप करना चाहें तो आप एक बेहतर तरीका ये कर सकते हैं, कहीं से भी आप जो है क्वेश्चनों की मिक्स प्रैक्टिस करिए। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जो है 1 घंटा करिए, ताकि उससे क्या होगा, आपको सारा उसमें रिवाइज हो जाएगा। या आपके पास, आपने देखा होगा जो एक 30 रुपीज़ की एक बुक आती है GK GS की, मनोहर पांडे की बुक से, अगर आपने SSC के लिए भैया वो बहुत ही रामबाण बुक होती है। अगर आप उसको एक बार ले करके पढ़ पाएँ तो आप उसको जो है मुश्किल से उसमें 50 60 70 पेज होगा, मतलब होगा। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमी, सब कुछ होता है, करंट अफेयर भी होता है। 2022 आपका लग गया, 2022 की एक सामान्य ज्ञान की बुक आती है, आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। बाकी रही बात इंग्लिश की हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों से हम लोग इंजीनियरिंग के लाइन से बहुत ही दूर दूर का इसका पड़ा होता है। सिनोनिम्स कितना पढ़ने बैठेंगे, एंटोनिम्स कितना पढ़ना बैठेंगे। आपसे अगर हो पाए, सिलेबस हमने बता दिया है कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में सिलेबस एक बार हम बता देते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है गाइस। तो आप अगर आपके पास टाइम बचा आप कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स पढ़ना है, ठीक है, आइडियम फ्रेज पढ़ना है, आइडियम फ्रेजेस पढ़ना है, एरर स्पेलिंग पढ़नी है, एरर स्पॉटिंग पढ़नी है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एक्टिव एंड पासिव वॉइस पढ़ना है, सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ना है, ठीक है, और लॉन्गली स्पेल्ट पढ़ना है, करंट स्पेलिंग आपको पढ़ना है, पैरा जंबल सेंटेंस आपको पढ़ना है, और ब्लेंडिंग वर्ड पढ़ना है। तो आपको गाइज इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो मैंने सारा चीज़ें टेक्निकल का भी क्या बता दिया, नॉन टेक्निकल आपको सब वगैरह बता दिया है। आपको जैसा जो समझ में आप कर सकते हैं। गाइज मेरे पास बहुत से डाउट हो रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।